हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन मोशन। In last class, what we have studied? We have studied Bernoulli's theorem and numerical related to it. हमने Bernoulli's theorem देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्लोइंग फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये देखा था कि तीनों एनर्जी का सम जो होता है इट विल बी कंजर्व इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। लेकिन फिर हमने देखा था जैसे ही हम रियल फ्लूइड में जाते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। और हमने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया। ठीक है, एग्जाम में बर्नौलीज थ्योरम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक, या तो डेरिवेशन आ जाता है या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक, मतलब जब फ्लूइड मूव करता है तो वो उसमें कितना क्या मोमेंटम होता है। तो इन अ फ्लूइड फ्लो देयर अकर अ चेंज इन द वेलोसिटी। अब देखिए कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है, आइदर इट्स डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड, तो भी क्या होगा? वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि चेंज होगी, या दोनों भी चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या चेंजेस आता है वो हम देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू अफेक्ट दिस चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। अब ये जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं मोमेंटम प्रिंसिपल से। और मोमेंटम प्रिंसिपल क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो मोमेंटम प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, हमको पता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एफ क्या हुआ? देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, एफ क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, एम इंटू वी। ठीक, अब देखिए ये एम और वी दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो वही हुआ है। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? एम बाहर आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीवी बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन v इनटू डीएम बाई डी टी। अब हमारा जो मास है इट विल रिमेन कांस्टेंट, समय के साथ, टाइम के साथ इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो फॉर कांस्टेंट फ्लूइड मास डीएम क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। जो हमारा डीएम है वो जीरो हो जाएगा। और हमारा ये अगर डीएम जीरो हुआ तो ये सेकंड टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। तो जो हमारा फोर्स क्या रह जाएगा? एम इंटू डीवी बाई डी टी। और यही तो है, हम यही तो पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इसको हम दूसरे तरीके से, ये जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ है वो इसी तरह से डिराइव होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख देते हैं? डीवी बाई डी टी को एक्सीलरेशन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं? इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके f से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये इक्वेशन है ये हो जाता है f इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। एफ इंटू स्मॉल चेंज इन टाइम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन दैट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। और इस इक्वेशन को, जो ये वाला इक्वेशन आया हमारा, जो सेकंड इक्वेशन आया जो हमारा, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्यों बोल रहे? देखिए F इंटू डी टी इम्पल्स होता है, फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल अप्लाइड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। और मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी तो मोमेंटम होता ही है, मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता ही है। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे चल के आप देखेंगे। और ठीक, तो इतना क्लियर है सभी को, आई होप। तो अपन आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमने क्या देख लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मोमेंटम प्रिंसिपल देखा, और उस मोमेंटम प्रिंसिपल से हमने एक इक्वेशन डिराइव किया, दैट इज इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कैन बी स्टेटेड है, जो हमने मोमेंटम को, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को डिराइव किया, F इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द इम्पल्स ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड। सिंपल है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था उसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहे हैं, दैट द इम्पल्स ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स लग रहा है फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, उसके कारण जो इम्पल्स डेवलप हो रहा है, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। तो जो इम्पल्स डेवलप हो रहा है वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड मास। सिंपल सी डेफिनेशन है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की, ठीक। अब देखिए, जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स वेक्टर है तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम इसके एप्लीकेशन में आते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, मोमेंटम इक्वेशन और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्लियर आई हो सभी को? यस सर। सर गुड, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसके एप्लीकेशन में। अब देखिए, कोई भी फ्लूइड जब किसी पाइप में फ्लो कर रहा है और उस पाइप में एक बैंड आ गया, बैंड आ गया मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अपन फिगर में देखेंगे इस टाइप का। देखिए, ये जो पाइप है ये टॉप व्यू है ना, ये पाइप ऐसा नहीं है कि इधर जाके ऊपर हो रहा है, ये पाइप है एक हाइट में ही चल रहा है और उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ है। ये टॉप व्यू है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो है? टॉप व्यू है मतलब ऐसा फ्लूइड आ रहा है, एक डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से फ्लूइड आ रहा है और उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, उसकी हाइट सेम है। हाइट सेम है मतलब जमीन से उसकी लेवल सेम है। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हैं फिगर आप लोग? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो the impulse momentum equation is used to determine the resultant force exerted by a flowing fluid on a pipe bed. अब जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो देखिए, इसकी कोई भी वेलोसिटी हो या कुछ भी हो, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पाइप में देखिए थीटा एंगल का बैंड है, पानी यहाँ से आ रहा है या कोई भी फ्लूइड यहाँ से आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो इसमें थीटा एंगल का डेविएशन है, वो चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन, और हमको पता है डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। और अगर मोमेंटम चेंज होता है तो हमने देखा है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से और मोमेंटम प्रिंसिपल से कि अगर मोमेंटम चेंज होगा तो एक फोर्स डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे वही निकालना चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो कि फ्लूइड, जो भी फ्लोइंग फ्लूइड है वो पाइप में कितना लगा रहा है, ठीक। तो इसके लिए ये हमारा फिगर है जिसको हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो सेक्शन लिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो P1 है, एरिया है जो A1 है, वेलोसिटी है जो V1 है, ठीक। और Z1 और Z2 तो सेम है दोनों, ठीक। सिमिलरली हम सेक्शन 2 में एज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी V2, प्रेशर P2 और एरिया A2। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक। अब इसी चीज को जो मैंने बताया उसको हमने यहाँ पे लिखा है, लेट V1, P1 एंड A1 आर द वेलोसिटी, प्रेशर एंड एरिया एट सेक्शन 1। सिमिलरली V2, P2 एंड A2 आर द वेलोसिटी, प्रेशर एंड एरिया एट सेक्शन 2। दो सेक्शन है। अब हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो फोर्स डेवलप होगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं Fx and Fy be the component of force exerted by flowing fluid on the bend in x and y direction। जो बेंड है, पाइप में जो बेंड आया है उसमें जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू है Fx और Fy, ठीक है। तो फ्लूइड पाइप में फोर्स लगा रहा है, पाइप के बेंड में फोर्स लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? For every action there is equal and opposite reaction। तो जब पानी या कोई भी फ्लूइड पाइप बेंड में फोर्स लगाएगा तो वो पाइप बेंड भी फ्लूइड में फोर्स लगाएगा, ठीक। तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो
the force exerted by the band on the fluid will be in opposite direction of same magnitude, that is minus fx and minus fy हो जाएगा। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत आसान सी चीज है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पानी बैंड में फोर्स लगा रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक्स डायरेक्शन में fx और y डायरेक्शन में fy। तो पाइप पानी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक, तो अपोजिट है इसलिए साइन इसका अपोजिट हो गया, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से फोर्स लगेंगे? जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो हमको पता है प्रेशर फोर्स भी लगता है। हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखा था कि प्रेशर फोर्स भी लगता है तभी फ्लूइड फ्लो होता है। तो हमारा सेक्शन 1.1 में प्रेशर P1 है, तो जब हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रेशर फोर्स मिल जाएगा, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सिमिलरली सेक्शन 2 में हमारा प्रेशर P2 है, तो जब हम उसको वहां के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वहां का प्रेशर फोर्स मिल जाएगा। तो P1A1 और P2A2 आर अदर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द फ्लूइड। ये अलग से एक्सटर्नल फोर्स है जो फ्लूइड में एक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब assumption हो गया। अब अपन डेरिवेशन में पढ़ते। देखिए फिर से ये फिगर आ गया, वही वाला फिगर है जो लास्ट देखा था अपन ने। सेक्शन 1.1 है। सेक्शन 1.1 में प्रेशर P1 है, एरिया A1 है और वेलोसिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। वेलोसिटी क्या है? V1 है। ठीक, वेलोसिटी V1 है। क्लियर है? सेक्शन 2 में प्रेशर P2 है, एरिया A2 और वेलोसिटी V2 है। अब देखिए ये फ्लूइड ऐसा जा रहा था और उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये टॉप व्यू है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि फ्लूइड ऐसा आ रहा है और वो हाइट ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर नहीं चढ़ रहा है, वो अपने ही प्लेन में, अपने ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है बस। ठीक है, तो हमने सब एजम्पशन ले लिया। अब ये जो पाइप का बेंड है, ये इसका एंगल है थीटा। पाइप का जो बेंड है उसका एंगल है थीटा। ठीक है, तो अब हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, तो मोमेंटम इक्वेशन क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड में जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो किसके बराबर होंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। यही होता है मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या होता है मोमेंटम प्रिंसिपल? फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में? अब ये फिगर से देखना पड़ेगा। देखिए ये फिगर को समझते हैं। अगर हम जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है पाइप का, ये वाला जो पोर्शन है, इसको एक्स डायरेक्शन ले तो इसका परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन हो जाएगा। अब जो पाइप है वो बेंड हो रही है थीटा एंगल में, थीटा डिग्री एंगल में बेंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री विद एक्स है। ठीक, तो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा v cos थीटा, v2 cos थीटा और एक हो जाएगा v2 sin थीटा। अगेन मैं इस प्लेन की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। जो फ्लूइड है वो पहले इस तरह से आ रहा है और इसी प्लेन में अपना बेंड डायरेक्शन चेंज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इमेजिन करना है कि ये टॉप व्यू है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पानी ऐसा आ रहा है, उसके बाद पाइप बेंड ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 1 भी वही हाइट में है और सेक्शन 2 भी वही हाइट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल नलिफाई ईच अदर। ठीक है, तो हमने V2 कंपोनेंट, V2 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, V2 cos थीटा और V2 sin थीटा। सिमिलरली जो प्रेशर फोर्स है, हमको ये पता है दैट प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। जो प्रेशर फोर्स होता है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है। तो अगर P1A1 में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में है, तो यहाँ पे वो कंप्रेसिव करने के लिए P2A2 का डायरेक्शन क्या होगा? P2A2 का डायरेक्शन होगा ये वाला। P2A2 का डायरेक्शन कंप्रेसिव होगा। तो जो यहाँ पे फिर इसको अलग से दिखाया हूँ मैंने, P2A2 को भी हम ये एक पर्टिकुलर एंगल में, वो एंगल कितना है? थीटा। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, P2A2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और P2A2 sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछिए बीच में, है ना? अब देखिए
हमको क्या करना है, बस हमारे पास यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन कुछ है नहीं। सेक्शन 1 में वाई में कुछ भी नहीं है, प्रेशर भी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में। लेकिन सेक्शन 2 में एक्स और वाई में हमने कंपोनेंट वाइज डिवाइड किया इसको, तो कुछ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में और कुछ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में। अब हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में P1 A1 फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है। एक्स डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम P2 A2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो P2 A2 cos थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा। माइनस P2 A2 cos थीटा माइनस एफ एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस होगा। और हमने देखा था कि जो पाइप जो पानी में फोर्स लगाएगी, पानी जो पाइप में फोर्स लगा रहा है वो तो ठीक है, प्लस एफ एक्स है, लेकिन जो पाइप पानी पे फोर्स लगा रही है वो कितना है, माइनस एफ एक्स, इसलिए हम यहाँ पे माइनस एफ एक्स लिख रहे हैं। ठीक, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास फ्लो पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास को रो इंटू क्यू। मास पर सेकेंड की यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकेंड। रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और क्यू की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केजी पर सेकंड। तो इस मास फ्लो पर सेकंड को हम लिख सकते हैं रो इंटू क्यू। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, v2 cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है सेक्शन 2 में, v2 cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये भी डायरेक्शन यही रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। और y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वेलोसिटी एट सेक्शन 1 कितनी है, v1, तो माइनस v1, v2 cos थीटा माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन। पहले v1 थी वेलोसिटी यहाँ पे, और यहाँ पे v2 थी, तो v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। प्रदीप कुछ बोल रहे हो बेटा? नो सर। ओके, तो हमने v2 cos थीटा माइनस v1 ले लिया, तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हो गया हमारा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, और ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब इसको हम रीसफल कर दिए, एफ एक्स हमको निकालना है, तो एफ एक्स को एक साइड रखे और बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले गए। तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स को प्लस एफ एक्स करने के लिए सबका साइन चेंज हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमको आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू, यहाँ पे v2 cos थीटा माइनस v1 था, तो हमने क्या कर दिया इसको v1 माइनस v2 cos थीटा कर दिया। P1 A1 इधर आके माइनस हो जाता तो वो प्लस हो गया, क्योंकि हमने fx से माइनस साइन हटाया है। P2 और A2 cos थीटा इधर आके प्लस हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ से माइनस साइन हटाने के लिए माइनस लगा, तो fx की वैल्यू ये आ गई हमारी। क्लियर है कैसे है ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए भाई। ठीक, तो आप लोगों को इस डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन आया कहाँ से। लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एफ एक्स का, कि एफ एक्स क्या होता है, रो क्यू इन ब्रैकेट v1 माइनस v2 cos थीटा प्लस p1 a1 माइनस p2 a2 cos थीटा। अब ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है फ्लूइड पे पाइप के द्वारा। अब सिमिलरली y डायरेक्शन में, ठीक, अब y डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए y डायरेक्शन में होगा जो सेक्शन 1 में प्रेशर का y का प्रेशर फोर्स का y में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो P1 A1 वाला टर्म पूरी की पूरी तरह से जीरो हो गया है यहाँ पे। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया है, क्योंकि सेक्शन 1 में प्रेशर फोर्स का y डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 में प्रेशर का कंपोनेंट है P2 A2 sin थीटा, और ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे वाले फिगर में आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाले फिगर में। ठीक, तो इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। माइनस एफ वाई क्यों आएगा, क्योंकि हमने एफ वाई कंसिडर किया था कि पानी पाइप में फोर्स लगाएगा। अब पाइप जब पानी में फोर्स लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसलिए हमने माइनस किया है। ठीक, सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या होगा, रो इंटू क्यू फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो v2 sin थीटा है, इस फिगर से दिख रही है,
और इनिशियल वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में सेक्शन 1 में कोई भी कंपोनेंट नहीं था, क्योंकि वहां से सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो इसको हमने फिर से 0 ले लिया। फिर इसको जब हमने रिसफल किया तो हमको एफ वाई की वैल्यू आ गई रो क्यू माइनस v2, यहाँ पे माइनस एफ वाई है तो इधर जाके वो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस v2 साइन थीटा माइनस p2a2 साइन थीटा, इधर आके p2a2 साइन थीटा प्लस हो जाता है, लेकिन ये माइनस साइन को हटाने के लिए इसको भी माइनस करना पड़ा। ठीक, तो हमको fx और fy के दोनों के ही फॉर्मूले हमको याद रखना है। ठीक, अब ये तो हो गया दो कंपोनेंट में, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एफ आर कितना होगा, तो एफ आर क्या होगा, सिंपल है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा आप लोगों को पता है, ये भी tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। ठीक है, ये था हमारा मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड मूव करता है तो अगर कोई बेंड आ गया पाइप में, तो पानी कितना फोर्स लगाता है या फ्लूइड कितना फोर्स लगाता है पाइप में, और पाइप कितना फोर्स लगाता है फ्लूइड में। ठीक, तो ये जो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आई है, ये है कि पाइप कितना फोर्स लगा रहा है फ्लूइड में, तो वो एक्स और वाई डायरेक्शन में पहले हमने निकाला, उसके बाद हमने उसका रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन होगा tan थीटा एफ वाई बाई एफ एक्स। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड अब अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, एग्जाम में भले ही ये ना पूछे डेरिवेशन, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कहाँ से आया। तो इसमें हमको 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है याद रखने के। एक एफ एक्स का फॉर्मूला, ठीक, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये वाला एफ एक्स का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक, और दूसरा हमको पता होना चाहिए एफ वाई का फॉर्मूला, एफ वाई का फॉर्मूला और एफ रिजल्टेंट का एंड tan थीटा का। ठीक है, तो इन 4 फॉर्मूले के बेसिस में चलिए अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं देखिए, अ 45 डिग्री बैंड इज कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन। एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा था, उसमें हमने 45 डिग्री का बैंड एक क्रिएट किया, मतलब पानी का डायरेक्शन पहले यही था, सेम है, टॉप व्यू है ये फिगर। ठीक है, पानी ऐसे जा रहा था और उसने अपना डायरेक्शन इस तरह से चेंज किया, तो 45 डिग्री में उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। द डायमीटर एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बैंड बीइंग 600 mm and 300 mm रिस्पेक्टिवली। तो सेक्शन 1 में जो डायमीटर है वो 600 mm है, और सेक्शन 2 में जो डायमीटर है वो 300 mm। अब डायमीटर क्यों दिया है, क्या निकलेगा डायमीटर से बताइए, पाइप के डायमीटर से क्या निकलेगा, बताओ भाई, पाइप के डायमीटर से एरिया निकलेगा। ठीक है ना, find the force exerted by the water on the band if the intensity of pressure at inlet to band is 8.829 and rate of flow is 600 लीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे दोनों डायमीटर दे दिया है, इनलेट में प्रेशर दे दिया है, ठीक, और क्यू दे दिया है। क्यू से क्या निकलेगा, जब हम डायमीटर से एरिया निकाल लेंगे तो इस क्यू से एरिया को डिवाइड करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है देखिए, एंगल ऑफ बेंड, ये थीटा, यहाँ पे जो अगर मैं एक लाइन खींचना चाहूँ, थीटा की एक लाइन खींचना चाहूँ, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये होगा एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, कितना पाइप में बेंड है, डायमीटर D1 दिया हुआ है 600 mm, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करके हम वहां का एरिया निकालेंगे, तो पाई बाय 4 D1 स्क्वायर से एरिया हमारा आ गया 0.2827 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली D2 दिया हुआ है 300 mm, इसको 0.3 मीटर लिखेंगे, और वहां पे जो एरिया आ जाएगा वो 0.07068 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, प्रेशर एट इनलेट 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कई बार अपन देख चुके हैं।
फ्लो रेट हमको क्यू दिया है 600 लीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आ गया हमारा 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक, जैसे ही हमको Q मिल गया, एरिया A1 और एरिया A2 मिल गया, तो हम वेलोसिटी एट सेक्शन 1 और वेलोसिटी एट सेक्शन 2 निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी V1 आई Q बाई A1, तो हमको मिल गई 2.122 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी एट सेक्शन 2 आई Q बाई A2, और हमको मिल गई 8.488 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी मिल गई। तो हमको बहुत सभी चीजें मिल गई है जो Fx और Fy निकालने के काम में आती है। Fx निकालने के लिए क्या क्या चीज लगती है हमको? P1 है हमारे पास, P2 नहीं है, तो हमको P2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो P2 बचा है निकालना। V1 है, V2 है, Z1 Z2 की हमको जरूरत नहीं है, थीटा हमारे पास है। तो अब हमको देखते हैं अपन P2 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सेक्शन 1 में हमको वेलोसिटी पता लग गई, प्रेशर पता लग गया। यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता है लेकिन प्रेशर नहीं पता है। हमने ये देख लिया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों जगह सेम है, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टली बेंड हो रही है, उसकी जो एलिवेशन है, जो ग्राउंड से हाइट है, वो सेम है। ठीक, तो P2 निकालने के लिए हमको सिंपल बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ेगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है? P1 by W plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 by W plus V2 square by 2G plus Z2। अब Z1 और Z2 सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। P1 हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, W रो इंटू G होता है, रो वाटर का 1000 है, G 9.81 है। V1 और V2 अभी हमने निकाला, तो सिंपल जैसे ही हम चीजों को रखेंगे, सभी वैल्यू को रखेंगे, तो हमको P2 की वैल्यू मिल जाएगी 5.45 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये बर्नौलीज थ्योरम अपन कल की क्लास में पढ़ा था, सिंपल है। क्लियर है सभी को? तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए, तो अब हमको P2 भी मिल गया। यस सर। P2 भी मिल गया हमको, मतलब अब हमको Fx और Fy निकालने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए थी, अगर फॉर्मूला अपन देखें तो सभी चीजें हमारे पास, तो हमारा काम आसान हो जाता है। Fx का फॉर्मूला हमारा रो क्यू P1 माइनस V2 cos थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 A2 cos थीटा। सिंपल, इस फॉर्मूले में रो की जगह में 1000 रखेंगे, क्यू की जगह में क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 रखेंगे, V1 और V2 हमने निकाला है जस्ट अभी, थीटा की जगह में 45 रखेंगे, P1 क्वेश्चन में दिया हुआ था, A1 हमने निकाला है, P2 भी जस्ट अभी हमने निकाला बर्नौलीज थ्योरम लगा के, A2 हमने कैलकुलेट किया है D2 से, और थीटा दिया हुआ है 45। सभी चीजों की जब हम वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको Fx आ जाएगा 19911.4 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली Fy का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, हमने डिराइव किया था। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, सभी की वैल्यू रखना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Fy आ जाएगा -6322.2 न्यूटन। देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। माइनस और प्लस का मतलब यही है, जैसे Fx में प्लस आया मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, Fy में माइनस आया मतलब निगेटिव y डायरेक्शन में होगा फोर्स। ठीक, तो निगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो Fy में जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला √fx² + fy² दोनों की वैल्यू रखेंगे। ये माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया इतना। tan थीटा डायरेक्शन Fy/Fx माइनस साइन के साथ रखेंगे, तो हमारा जो थीटा आएगा वो 17.36 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अगर ये प्लस साइन होता तो जो रिजल्टेंट फोर्स था वो ऊपर की तरफ आता, क्योंकि ये जो Fy जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्ट करता है। अभी Fy माइनस साइन है तो वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। थीटा हो गया 17 डिग्री 36 मिनट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस वेरी सर। गुड। तो अब यस सर। सेकंड न्यूमेरिकल आप लोग देखिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए आप लोग। आप लोगों का असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आप लोग सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल इसको डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है, तो इस फिगर का स्नैपशॉट ले लीजिए। हालांकि जो मैंने नोट्स दिया है उसमें भी ये फिगर होगा। इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेके आप इसको ट्राई करिए बनाने का, और जो भी समझ में नहीं आता है कल अपन इस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए
तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से रेगुलर Thank क्लास you, sir. आइए Thank और you, sir. अटेंडेंस पूरा का